हेलो दोस्तों। सीरीज 1 में हम लोग प्राचीन इतिहास देखे थे 1 से 8 चैप्टर तक। अब हम सीरीज 2 में मध्यकालीन इतिहास देखेंगे और यह शुरू करते हैं 9वां चैप्टर। 1 से 8 चैप्टर तक हमने उसमें कंप्लीट कर लिया था सीरीज 1 में। 9वां चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे अरब एवं तुर्क आक्रमण। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, मोहम्मद बिन कासिम था। इसका सही उत्तर हो जाएगा अरबी। अगला प्रश्न, भारत पर आक्रमण करने वाले सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे। भारत पर आक्रमण करने वाले सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी अरबी थे। अगला प्रश्न, भारत का इस्लाम के साथ पहला संपर्क कब स्थापित हुआ। इसका सही उत्तर हो जाएगा मालाबार तट पर। मालाबार तट पर अरब व्यापारियों के आगमन के बाद। अगला प्रश्न, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई। इसका सही उत्तर हो जाएगा 712 ईस्वी। अगला प्रश्न, सिंध विजय के बारे में सूचना किस फारसी ग्रंथ में मिलती है। सिंध विजय के बारे में किस फारसी ग्रंथ में सूचना मिलती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा चचनामा। अगला प्रश्न, अरबों के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था। इसका सही उत्तर हो जाएगा दाहिर। अगला प्रश्न, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। अगला प्रश्न, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था। इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्पतगीन। अगला प्रश्न, महमूद गजनवी किस वंश का था। इसका सही उत्तर हो जाएगा यामनी वंश। अगला प्रश्न, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए। इसका सही उत्तर हो जाएगा महमूद गजनवी। अगला प्रश्न, शाहनामा का लेखक जो महमूद गजनवी के दरबार से संबंधित था, कौन था संबंधित। इसका सही उत्तर हो जाएगा फिरदौसी। अगला प्रश्न, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्वी। अगला प्रश्न, महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1030 ईस्वी। अगला प्रश्न, महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण 1001 ईस्वी में किस शासक के विरुद्ध हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा जयपाल। अगला प्रश्न, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1025 ईस्वी। अगला प्रश्न, महमूद गजनवी के सोमनाथ पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था। इसका सही उत्तर हो जाएगा भीम प्रथम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया। इसका सही उत्तर हो जाएगा भीमदेव। अगला प्रश्न, महमूद गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में किसके विरुद्ध हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा जाटों के विरुद्ध। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। इसका सही उत्तर है जय शक्ति। अगला प्रश्न, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था। इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत की संपत्ति लूटना। अगला प्रश्न, कथन ए महमूद कथन कारण दिया हुआ। कथन दिया हुआ महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। सही है। वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था, नहीं, वह संपत्ति लूटना चाहता था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए सही है, परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न, अलबर्नी भारत में महमूद गजनवी के साथ कब आया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा 11वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था।
इसका सही उत्तर हो जाएगा अलबर्नी। अगला प्रश्न, अलबर्नी भारत के किस स्थान पर कई वर्षों तक रहा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा पंजाब। अगला प्रश्न, किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम था? इसका सही उत्तर हो जाएगा अलबर्नी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन अलबर्नी के संबंध में सही नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था। ये गलत है। उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था। सही है। वह संस्कृत का विद्वान था। सही है। वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। सही है। अगला प्रश्न, मोहम्मद गोरी का संबंध निम्नलिखित में से किस वंश से है? इसका सही उत्तर हो जाएगा संसवानी वंश। अगला प्रश्न, गौर किन दो साम्राज्यों के बीच स्थित था? इसका सही उत्तर हो जाएगा गजनवी और सल्जुक। अगला प्रश्न, मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब हुई? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1206 ईस्वी। अगला प्रश्न, मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा मुल्तान पर। अगला प्रश्न, मोहम्मद गोरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा भीम द्वितीय। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को किस युद्ध में पराजित किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रथम तराइन युद्ध 1191 ईस्वी। अगला प्रश्न, किस लड़ाई ने मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया था? इसका आंसर हो जाएगा तराइन की दूसरी लड़ाई। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में हराया था? पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में हराया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी। अगला प्रश्न, तराइन का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता? इसका सही उत्तर हो जाएगा शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। अगला प्रश्न, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई? इसका सही उत्तर हो जाएगा तराइन का द्वितीय युद्ध। अगला प्रश्न, 1194 ईस्वी के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा जयचंद। अगला प्रश्न, चंदावर किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद गोरी। अगला प्रश्न, मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? इसका सही उत्तर हो जाएगा बख्तियार खिलजी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद गोरी का गुलाम नहीं था? इसका सही उत्तर हो जाएगा जलालुद्दीन मंगोबर्नी, ये गुलाम नहीं था। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था। यल्दौज गुलाम था। कुबाचा गुलाम था। अगला प्रश्न, किस तुर्की शासक के सिक्के पर कलमा खुदा होता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद गोरी। अगला प्रश्न, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें एक को कथन ए तथा दूसरे कथन को आर कहा गया है। कथन, भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए, कारण उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। कथन ए तथा आर दोनों सही है। कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है, यानी कि भारत में तुर्की आक्रमण सफल
इसीलिए हुए क्योंकि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, उसे पहचानना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अलबर्नी का जन्म 973 ईस्वी सही है। अलबर्नी का असली नाम अबू रहान मोहम्मद था। तहकीक हिंद का अर्थ भारत की खोज है। अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए। गजनवी का आक्रमण और वर्ष के साथ मिलान करना। मुल्तान पे कब किया था? 1006। भटिंडा पे 1007। नागरकोट पे 1011। कश्मीर पे 1015 ईस्वी। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अब हम चैप्टर नंबर 10 देखेंगे। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 ईस्वी। पहला प्रश्न, दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ? इसका सही उत्तर है 1206 ईस्वी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा गौरी वंश। अगला प्रश्न, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा लाहौर। अगला प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में किस खेल के दौरान हो गई थी? इसका सही उत्तर है पोलो। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक अथवा उद्धारक किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश। अगला प्रश्न, इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी के रूप में किसे स्थापित किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली। अगला प्रश्न, दिल्ली के प्रथम प्रभुता संपन्न इल्तुतमिश को किस उपनाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गुलामों का गुलाम। अगला प्रश्न, नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश। अगला प्रश्न, किसके सिक्कों पर बगदाद के खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश। अगला प्रश्न, इल्तुतमिश ने निम्नलिखित में से किस दल का गठन किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा तुर्कान ए चहलगानी। अगला प्रश्न, इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर किसका आक्रमण हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा चंगेज खान। अगला प्रश्न, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा मलिक जानी। अगला प्रश्न, इल्तुतमिश के समय निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा पिर्थू का विद्रोह। अगला प्रश्न, इनमें से किस मंगोल नेता या कमांडर ने भारत पर आक्रमण करने के लिए सिंधु नदी पार नहीं की? इसका सही उत्तर हो जाएगा चंगेज खान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश की। अगला प्रश्न, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा तुर्कों का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको नसीरुद्दीन महमूद ने उलुग खां की उपाधि प्रदान की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा बलबन। अगला प्रश्न, नासिरुद्दीन महमूद के काल में किसके नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक अलग दल बन गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा इमादुद्दीन रिहान। अगला प्रश्न, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन। अगला प्रश्न, बलबन ने निम्नलिखित में से कौन सी नीति नहीं अपनाई? इसका प्रश्न संख्या 22 में बलबन ने निम्नलिखित में से कौन सी नीति
नहीं अपनाई थी की जगह अपनाई थी होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा लौह एवं रक्त की नीति। अगला प्रश्न, सुल्तान बलबन के आदेश पर सार्वजनिक रूप से कोड़े की सजा पाने वाला निम्नलिखित अमीरों में से कौन एक था? इसका सही उत्तर हो जाएगा मलिक बकवस। अगला प्रश्न, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन सी उपाधि? जिले इलाही। अगला प्रश्न, राजा दैवी अधिकार से संपन्न है, इससे मिलता जुलता सिद्धांत है राजा की गरिमा। इस दूसरे सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। कौन सा मुस्लिम शासक था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बलबन। अगला प्रश्न, बलबन ने भारत में किस फारसी त्योहार को मानने की शुरुआत की? इसका सही उत्तर हो जाएगा नौरोज। अगला प्रश्न, बलबन ने किस मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद। अगला प्रश्न, इनमें से किस सुल्तान ने तुर्कान चहलगानी की सत्ता हुकूमत को तोड़ने और विनाश करने में पूर्ण रूप से सफलता हासिल की? इसका सही उत्तर हो जाएगा बलबन। अगला प्रश्न, दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा तुर्क। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी को नवीन धर्म की इच्छा रखने के कारण किसके विरोध का सामना करना पड़ा? इसका सही उत्तर हो जाएगा उलेमाओं का। अगला प्रश्न, जब उसने राज्यत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों एवं आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की? इसका सही उत्तर हो जाएगा सिकंदर तानी। अगला प्रश्न, सेना को वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न, 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंधु। अगला प्रश्न, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न, तृतीय मंगोल आक्रमण में निम्न में से कौन सा सेनानायक वीर गति को प्राप्त हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा जाफर खां। अगला प्रश्न, कौन सा फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ उसके चित्तौड़ अभियान में गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र देव। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति किसके लिए लागू की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा सैनिकों के लिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की? इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वारंगल रामचंद्र देव, देवगिरी शंकरदेव, होयसल बीरबल्लभ बल्लाल, मदुरै वीर पांड्या। अगला प्रश्न, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा मुबारक शाह खिलजी। अगला प्रश्न, मुबारक शाह खिलजी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा खिलाफत उल लह। अगला प्रश्न, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा
गाजी मलिक। अगला प्रश्न, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? इसका सही उत्तर हो जाएगा तुगलक। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? इसका सही उत्तर हो जाएगा गाजी मलिक। अगला प्रश्न, कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न, गयासुद्दीन तुगलक ने खालिसा क्षेत्रों में भूमि की नपाई के स्थान पर कौन सी पद्धति लागू की? इसका सही उत्तर हो जाएगा कनकुत प्रथा। अगला प्रश्न, मोहम्मद बिन तुगलक को किस उपनाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मनिहारों का राजकुमार। अगला प्रश्न, दशमलव प्रणाली पर आधारित सेना का गठन किया था? किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सबसे अधिक दिनों तक शासन किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न, मोहम्मद बिन तुगलक निम्नलिखित में से किस विद्या में निपुण था? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्विज्ञान सब में। अगला प्रश्न, मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्नलिखित में से किस एक नवीन विभाग की स्थापना की? इसका सही उत्तर हो जाएगा अमीर एक कोही। अगला प्रश्न, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के स्थान पर नवीन राजधानी किसे बनाया? इसका सही उत्तर हो जाएगा दौलताबाद। अगला प्रश्न, मोहम्मद बिन तुगलक हिंदुओं के किस त्योहार में भाग लेता था? इसका सही उत्तर है होली। अगला प्रश्न, मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था? इसका सही उत्तर हो जाएगा मोरक्को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा इब्न बतूता। अगला प्रश्न, मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सा सामाजिक कार्य किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा सती प्रथा पर रोक। अगला प्रश्न, मूरिश या मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके समय में भारत आया था? इसका सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किया था? किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। अगला प्रश्न, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे अधिक नहरों का निर्माण किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में किसकी अधिकता थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा गुलामों की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शहर फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा फतेहपुर। फतेहाबाद, जौनपुर, हिसार फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था। अगला प्रश्न, फिरोज शाह तुगलक द्वारा निम्नलिखित में से किसकी गुणवत्ता में सुधार हेतु उपाय किए गए थे? इसका सही उत्तर है फलों की। अगला प्रश्न, फिरोज शाह तुगलक ने निम्नलिखित में से किस पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्राह्मणों पर। अगला प्रश्न, लोगों में आपसी सूझबूझ विकसित करने हेतु फिरोज शाह तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुवाद विभाग। अगला प्रश्न, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में निम्नलिखित में से किसका आक्रमण हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा तैमूर लंग। अगला प्रश्न,
तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1398 ईस्वी। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा नासिरुद्दीन महमूद। अगला प्रश्न, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा सैयद वंश। अगला प्रश्न, बहलोल लोदी की महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि उसने निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध सफलतापूर्वक युद्ध किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा जौनपुर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा लोदी। अगला प्रश्न, किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न, सिकंदर लोदी किस उपनाम से अपनी कविताओं की रचना करता था? इसका सही उत्तर है गुलरुखी। अगला प्रश्न, आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न, सल्तनत काल में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा फारसी। अगला प्रश्न, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा तुर्क। अगला प्रश्न, सल्तनत काल में दीवान ए अमीर को ही विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? इसका सही उत्तर हो जाएगा कृषि। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवान ए अमीर को ही विभाग की स्थापना की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शरिया द्वारा स्वीकृत नहीं था? इसका सही उत्तर हो जाएगा विवाह कर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता एकता व्यवस्था की नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था। ये एकता व्यवस्था का विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी था। इसका सही उत्तर होगा कौन था सर्वोच्च अधिकारी? चौधरी। अगला प्रश्न, बरीद किसे कहते थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा सूचना पहुंचाने वाले गुप्तचर। अगला प्रश्न, जवाबित का संबंध किससे था? इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य कानून से। अगला प्रश्न, हदीस है एक। इसका सही उत्तर हो जाएगा इस्लामिक कानून। अगला प्रश्न, भूमि नापने के लिए दिल्ली सल्तनत काल में कौन सा मापक प्रयोग में लाया जाता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा मसहत। अगला प्रश्न, सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। अगला प्रश्न, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा सर्वप्रथम अंकित हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन मसूद शाह। अगला प्रश्न, शशगनी चांदी का एक छोटा सिक्का होता था जो बराबर था, किसके बराबर था? 6 जितल के। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मुहियान गुप्तचर को कहा जाता था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है उसे पहचानना। इसका सही उत्तर हो जाएगा दीवान ए रियासत बलबन। ये गलत है। दीवान ए रियासत को बलबन ने नहीं अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया था। बाकी सब सही है। दीवान ए मुस्तखराज कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी।
दीवान अमीर को ही तुगलक, दीवान खैरात फिरोज शाह तुगलक, ये सब सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें भी जो सुमेलित नहीं है उसे चूज करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा जरीब, एक प्रकार का कर, जरीब एक प्रकार का कर नहीं होता था। दाम ताम्र की मुद्रा ही सही है, देसाई राजस्व अधिकारी सही है, दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया हुआ है 1, 2, 3, उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था, यह सही है। दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देशी संस्था थी, गलत है। मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व आया, यह गलती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 1। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मस्जिद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, इसने सबने योगदान दिया। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण करवाया? इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाई दरवाजा। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बलबन का मकबरा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक ने जहां पनाह का निर्माण करवाया जो दिल्ली का चौथा नगर था? इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक अष्टभुजीय मकबरा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सिकंदर लोदी का मकबरा। अगला प्रश्न, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में? इसका सही उत्तर है राणा कुंभा के। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अजमेर कुबतुल इस्लाम नहीं है। जौनपुर में अटाला मस्जिद है, मालवा में जहाज महल है, गुलबर्ग में जामा मस्जिद है, सही है। अगला प्रश्न, तूती ये हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था? इसका सही उत्तर है पटियाली में। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा कवि, इतिहासकार, संगीतज्ञ, तीनों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा? इसका सही उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? अमीर खुसरो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक संगीत पद्धति अमीर खुसरो द्वारा आरंभ नहीं की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ध्रुपद। ख्याल, कौल, तराना ये सब अमीर खुसरो द्वारा शुरू की गई थी। अगला प्रश्न, मुंतखब उल तवारीख निम्नलिखित में से किसकी रचना है? इसका सही उत्तर है बदायूंनी। अगला प्रश्न, बादशाहनामा किस साहित्यकार की रचना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अब्दुल हमीद लाहौरी। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के किस साहित्यकार ने ताजुल मासिर ग्रंथ की रचना की? इसका सही उत्तर हो जाएगा हसन निजामी।
अगला प्रश्न, तुगलकनामा निम्नलिखित में से किसकी रचना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा राणा कुंभा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से तारीख ए फिरोज शाही के रचनाकार कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों, शम्स सिराज अफीफ और जियाउद्दीन बर्नी दोनों। अगला प्रश्न, 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक खेती नहीं करते थे, किसका नहीं करते थे? मक्का की। अगला प्रश्न, आइन उल मुल्क मुल्तानी ने इनमें से किस शासक के अधीन सेवा नहीं की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश के। अलाउद्दीन खिलजी के अधीन सेवा दी है, मोहम्मद बिन तुगलक के अधीन, फिरोज तुगलक के अधीन, लेकिन इल्तुतमिश के अधीन नहीं दी है। अगला प्रश्न, वस्त्र उद्योग में निम्न में से कौन सी एक तकनीक तुर्कों द्वारा भारत में प्रारंभ नहीं की गई थी? इसका सही उत्तर है चरखा। चरखा का प्रारंभ नहीं किया गया था। बंधेज, हाथ से चलाई जाने वाली तकली, बुनकर द्वारा उपयोग किए जाने वाला करघा, ये सब का प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर हो जाएगा बलबन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों या लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? इसका सही उत्तर है हेमचंद्र सूरी। हेमचंद्र सूरी। अगला प्रश्न, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में शासन किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा तुगलक वंश। अगला प्रश्न, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा तुर्कों ने। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। युद्ध और वर्ष में सुमेलित करना है। चंदवाड़ का युद्ध 1194, चंदावर। तैमूर लंका आक्रमण 1398, तालीकोटा का युद्ध 1565, घाघरा का युद्ध 1529। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वंशों ने किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 खिलजी, पहला गुलाम, दूसरा खिलजी, तीसरा सैयद, चौथा लोदी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अब हम चैप्टर नंबर 11 देखेंगे, विजयनगर, बहमनी एवं अन्य प्रांतीय राज्य। पहला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1336 ईस्वी में। अगला प्रश्न, विजयनगर राज्य की स्थापना की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा हरियर और बुक्का ने। अगला प्रश्न, विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल कहते हैं, विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा हम्पी। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश क्या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा संगम वंश। अगला प्रश्न, विजयनगर की स्थापना में सहायता और वरदान किस संत ने दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रृंगेरी के विद्यारण्य। अगला प्रश्न, विजयनगर राज्य के संस्थापक थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिहर और बुक्का। अगला प्रश्न, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा?
इसका सही उत्तर है बुक्का प्रथम। अगला प्रश्न, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा छीना। इसका सही उत्तर है हरिहर द्वितीय। अगला प्रश्न, हरिहर द्वितीय ने आक्रमण किया तथा कर उगाही की किससे। इसका सही उत्तर है श्रीलंका से। अगला प्रश्न, प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा देवराय द्वितीय। अगला प्रश्न, किस संगम वंशी शासक को प्रौढ़ देवराय या इमदी देवराय के नाम से जाना जाता था। इसका सही उत्तर हो जाएगा मल्लिकार्जुन। अगला प्रश्न, देवराय द्वितीय ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की। इसका सही उत्तर हो जाएगा गजबेटकर। अगला प्रश्न, देवराय द्वितीय के शासनकाल में कौन सा ग्रंथ लिखा गया है जो लिंगायतों के सिद्धांतों एवं अनुष्ठानों से संबंधित एक ग्रंथ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा शिवत चिंतामणि। अगला प्रश्न, सालू वंश का संस्थापक कौन था। इसका सही उत्तर हो जाएगा सालू नरसिंह। अगला प्रश्न, प्रथम बला पहाड़ किस शासक के शासनकाल में हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा नरसिंह सालू। अगला प्रश्न, तुलु वंश का संस्थापक कौन था। इसका सही उत्तर हो जाएगा वीर नरसिम्हा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विजयनगर के किस शासक ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य को समृद्ध किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्णदेवराय। अगला प्रश्न, कृष्णदेवराय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा पुर्तगाली। अगला प्रश्न, भटकल में एक किले के निर्माण के लिए पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने किससे अनुमति का विरोध किया। इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेवराय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था। इसका सही उत्तर हो जाएगा तेलुगु। अगला प्रश्न, कृष्णदेवराय ने किस नगर की स्थापना की। इसका सही उत्तर हो जाएगा नांगलपुर। अगला प्रश्न, कृष्णदेवराय द्वारा निर्मित हजारा एवं विठल स्वामी मंदिर किस राज्य में था। इसका सही उत्तर है विजयनगर। अगला प्रश्न, कृष्णदेवराय ने आमुक्तमाल्यदा नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की। इसका सही उत्तर हो जाएगा तेलुगु। अगला प्रश्न, विजयनगर में राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था। इसका सही उत्तर है कुली कुतुब शाह। अगला प्रश्न, वह विदेशी यात्री कौन था जिसने तालिकोटा युद्ध में पराजय के उपरांत विजयनगर का भ्रमण एवं वर्णन किया था। इसका सही उत्तर है सीजर फ्रेडरिक। अगला प्रश्न, अरबीडु वंश की स्थापना किसने की थी। अरबीडु वंश की स्थापना किसने की थी। इसका सही उत्तर है तिरुमल। अगला प्रश्न, अरबीडु वंश के संस्थापक तिरुमल ने किसे अपनी राजधानी बनाया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा पेनुकोंडा। अगला प्रश्न, अरबीडु वंश का अंतिम शासक कौन था। इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीरंग तृतीय। अगला प्रश्न, निकोलो डी कोंटी किसके शासनकाल में विजयनगर आया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा देवराय प्रथम। अगला प्रश्न, इन यात्रियों में से कौन इटली से था जिसने 15वीं शताब्दी में विजयनगर राज्य की यात्रा की थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा निकोलो डी कोंटी। अगला प्रश्न, किस यात्री ने कहा है कि दक्षिण भारत के जहाज मालदीव में बनते थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा बारबोसा। अगला प्रश्न, यात्रियों और उनकी राष्ट्रीयता के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है।
इसका सही उत्तर हो जाएगा जीन बैटिस्ट टैवर्नियर डच, ये गलत है। इबन बतूता मोरक्को का, द आर्ते बारबोसा पुर्तगाली, निकोलाओ मांचू वेनिसियन। अगला प्रश्न, विजयनगर और बहमनी राज्यों के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा रायचूर दोआब पर अधिकार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके माध्यम से विजयनगर साम्राज्य में राजा गांवों पर अपना नियंत्रण स्थापित करता था? इसका सही उत्तर है महानायकाचार्य। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक खंड था? इसका सही उत्तर है मंडलम। अगला प्रश्न, विजयनगर की नायंकार पद्धति के अंतर्गत किनको भू आवंटन किया जाता था? इसका सही उत्तर है मंदिरों के रख रखाव के लिए मठों को। अगला प्रश्न, निम्न में से विजयनगर की मुद्रा को पहचानिए जो प्रसार में थी एवं विस्तृत स्तर पर जिसकी पहचान थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा पैगोडा। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य के राजाओं द्वारा धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले मंच यानी चबूतरे को क्या कहा जाता था? इसका सही उत्तर है महानवमी डिब्बा। अगला प्रश्न, विजयनगर में अमर नायकों का वर्ग निम्नलिखित में से किसका संदर्भ प्रदान करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सेना कमांडर। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य के सिक्कों पर शासकों के नाम किस लिपि में मिलते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा नागरी लिपि। अगला प्रश्न, विजयनगर शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा तुंगभद्रा। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा भू राजस्व। अगला प्रश्न, अठवन का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भू राजस्व विभाग। निम्नलिखित में से कौन सा एक विजयनगर साम्राज्य के विवरण से संबंधित नहीं है? इसका सही उत्तर है प्रबोध चंद्रोदय। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य के शासक किस देवता के नाम पर शासन करते थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा विरूपाक्ष। अगला प्रश्न, सन 1800 में विजयनगर हम्पी के भग्नावशेषों को निम्नलिखित ब्रिटिश सर्वेयर और इंजीनियर द्वारा जनता की जानकारी के लिए प्रकटित किया गया था। उनका नाम क्या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा कॉलिन मैकेंजी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने मनु चरित की रचना की जिसमें विजयनगर साम्राज्य का विस्तृत विवरण मिलता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्लाह सानी पेदन्ना। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हम्पी। अगला प्रश्न, हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष किसके द्वारा 1800 ईस्वी में प्रकाश में लाए गए? इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नल कॉलिन मैकेंजी। अगला प्रश्न, किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? इसका सही उत्तर हो जाएगा विजयनगर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन राजवंशों ने विजयनगर राज्य के अधिराजत्व के अधीन शासन किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा संगम, सुलुभ, तुलुभ तथा अराविडु। अगला प्रश्न, बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी कौन थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा गुलबर्ग। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत में किसने स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की? इसका सही उत्तर हो जाएगा अबू मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह यानी हसन गंगू। अगला प्रश्न, वारंगल का स्वतंत्र राज्य 15वीं शताब्दी के आरंभ में किसके द्वारा अधिग्रहण के फलस्वरूप समाप्त हो गया? इसका सही उत्तर हो गया अहमद शाह। अगला प्रश्न,
रूसी यात्री निकितिन किसके शासनकाल में बहमनी राज्य में आया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा मुहम्मद तृतीय। अगला प्रश्न, बरार की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा फतह उल्लाह इमाद शाह। अगला प्रश्न, दक्कन के निम्नलिखित में से किस रियासत से चांद बीबी संबंधित थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा अहमदनगर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित बहमन शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा मुहम्मद आदिल शाह। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने बीदर में मदरसे का निर्माण कराया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा महमूद गंवा। अगला प्रश्न, सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा गोलकुंडा। अगला प्रश्न, बंगाल के किस शासक ने श्री कृष्ण विजय के रचनाकार मालाधर बसु को संरक्षण प्रदान किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा बरबक्सा। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन हुसैन शाह ने बंगाल की राजधानी गौड़ के स्थान पर किसे बनाया? इसका सही उत्तर हो जाएगा इकदला। अगला प्रश्न, सिकंदर शाह ने अदीना मस्जिद का निर्माण कहाँ करवाया? इसका सही उत्तर हो जाएगा पांडुआ बंगाल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शासकों में से कौन बंगाल के महान वैष्णव संत चैतन्य का समकालीन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन हुसैन शाह। अगला प्रश्न, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है वह है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जैनुल आबदीन। अगला प्रश्न, जैनुल आबिदीन जिसने गौ हत्या प्रतिबंधित कर दी थी कहाँ का शासक था? इसका सही उत्तर हो जाएगा कश्मीर का। अगला प्रश्न, जैनुल आबिदीन किस उपनाम से फारसी कविताएं लिखता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा कुतुब। अगला प्रश्न, मूल्य व्यवस्था पर नियंत्रण करने के कारण जैनुल आबिदीन को किस उपनाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कश्मीर का अकबर। अगला प्रश्न, कलहन की राज तरंगिणी की रचना हुई थी? इसका सही उत्तर है 12वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न, कश्मीर के जैनुल आबिदीन के आदेश पर महाभारत तथा राज तरंगिणी का किस भाषा में अनुवाद किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा फारसी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक ने कश्मीर में मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ललितादित्य मुक्तापीड़। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में अपने अभियांत्रिक क्रियाकलापों से वितहता के मार्ग को नियंत्रित कर दिया था? इसका सही उत्तर है सुई। अगला प्रश्न, जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किसकी याद में करवाई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक जौना खां। अगला प्रश्न, जौनपुर में सरकी राजवंश की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर हो जाएगा मलिक सरवर। अगला प्रश्न, 15वीं-16वीं शताब्दी में सरकी राज्य की राजधानी किस स्थान पर थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा जौनपुर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारत का सिराज या पूर्व का सिराज कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जौनपुर। अगला प्रश्न, मांडू के जहाज महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सुल्तान महमूद प्रथम। अगला प्रश्न, मांडू में स्थित जहाज महल का निर्माण इनमें से किस शासक ने करवाया था? इसका सही उत्तर है गयासुद्दीन खिलजी। ये गलत है।
ये सही है। गयासुद्दीन खिलजी ने बनवाया था, जो अपने हरम के लिए बनवाया था, दो तालाब के बीच में जो जहाज जैसा दिखता था। अगला प्रश्न, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? इसका सही उत्तर है हुसैन शाह। अगला प्रश्न, मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर है दिलावर खां। अगला प्रश्न, मालवा को किस शासक ने गुजरात राज्य में मिला लिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बहादुर शाह। अगला प्रश्न, मालवा का राज्य किन दो नदियों के बीच स्थित था? इसका सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा और यमुना। अगला प्रश्न, गुजरात की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा मुजफ्फर शाह। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से गुजरात के किस शासक को पुर्तगालियों ने धोखे से उस समय डुबो दिया था जब वह अपने जलयान पर था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बहादुर शाह। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संगीतज्ञ ने राजा मानसिंह तोमर और गुजरात के बहादुर शाह के राज दरबार में सेवा दी? इसका सही उत्तर हो जाएगा बैजू बावरा। अगला प्रश्न, सूची एक मुद्रा और सूची दो मुद्रा प्रसार क्षेत्र को सही सुमेलित करना है। पैगोडा विजयनगर, महमूदी गुजरात, मुजफ्फरी मालवा, सिकंदरी उत्तर भारत। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2143। अगला प्रश्न, मेवाड़ में सिसोदिया वंश की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर हो जाएगा हमीर देव। अगला प्रश्न, मालवा विजय की स्मृति में राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ का निर्माण कहाँ करवाया? इसका सही उत्तर है चित्तौड़ में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? इसका सही उत्तर हो जाएगा मूनजीन विजय सूरी। अगला प्रश्न, जोधपुर शहर की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा जोधा। अगला प्रश्न, मारवाड़ का महानतम शासक कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा मालदेव। अगला प्रश्न, कछवाहा राजवंश किस प्रांतीय राजवंश से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आम्बेर। अगला प्रश्न, कछवाहा राजवंश की स्थापना किस नदी के उत्तरार्ध में हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 10वीं सदी। अगला प्रश्न, अनंत बर्मन चोडगंग का संबंध किस प्रांतीय राजवंश से है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। अगला प्रश्न, उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा नरसिंह द्वितीय। अगला प्रश्न, उड़ीसा के सूर्यवंशी शासकों ने किसकी उपाधि धारण की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा गजपति। अगला प्रश्न, इमाद शाही वंश की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर हो जाएगा फतेउल्लाह इमाद शाह। अगला प्रश्न, आदिल शाही वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा यूसुफ आदिल शाह। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा इब्राहिम आदिल शाह। अगला प्रश्न, गुरिल्ला युद्ध पद्धति का जनक किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर। बाज बहादुर मालवा सही है, सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात सही है, कुतुब शाह गोलकुंडा सही है। अगला प्रश्न, कुतुब शाही वंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की?
इसका सही उत्तर हो जाएगा कुली शाह। अगला प्रश्न, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने चार मीनार नामक मस्जिद का निर्माण कहाँ करवाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद। अगला प्रश्न, गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद। अगला प्रश्न, होयसल स्मारक पाए जाते हैं कहाँ में पाए जाते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा हेलीवीड और बेल्लूर में। अगला प्रश्न, द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा होयसल। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी। अगला प्रश्न, होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हेलेविड। अगला प्रश्न, दक्षिण के पोलीगार कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर, ये गलत है। अदीना मस्जिद मांडू सही है। दाखिल दरवाजा गौड़ सही है। तीन दरवाजा अहमदाबाद में सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अदीना मस्जिद, जो कि मांडू में नहीं है। यह पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में पांडुआ में है। बाकी सब सही है। लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर में, दाखिल दरवाजा गौड़ सही है। तीन दरवाजा अहमदाबाद में सही है। अगला प्रश्न, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। सूची एक में राजवंश है, सूची दो में राजधानी। पल्लव की राजधानी कांची, पांड्य की राजधानी मदुरा, यादव की राजधानी देवगिरी, काकतीय की राजधानी वारंगल। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? इसका सही उत्तर है अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास देकर। अगला प्रश्न, निम्न को सुमेलित कीजिए। यात्री और दिशा दिशा यानी देश, किस देश के हैं? बारबोसा पुर्तगाली, निकोलो कोंटी इटालियन, अब्दुल रज्जाक ईरानी, निकीतिन रूसी। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अब हम चैप्टर नंबर 12 देखेंगे। 15वीं 16वीं सदी के धार्मिक आंदोलन, भक्ति एवं सूफी। पहला प्रश्न, भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ कब हुआ? इसका सही उत्तर है 15वीं और 16वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? इसका सही उत्तर होगा अलवार संतों द्वारा। अगला प्रश्न, शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर होगा कलादी, केरल। अगला प्रश्न, शंकराचार्य ने किस मत का प्रतिपादन किया था? इसका सही उत्तर होगा अद्वैतवाद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे कुछ विचारकों ने प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा शंकराचार्य। अगला प्रश्न, रामानुज ने निम्नलिखित में से किस मत का प्रतिपादन किया था? इसका सही उत्तर है विशिष्टाद्वैत दर्शन। अगला प्रश्न, रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा वैष्णव। अगला प्रश्न, माधवाचार्य द्वारा दिया गया कौन सा मत सर्वाधिक लोकप्रिय है? इसका सही उत्तर होगा द्वैतवाद। अगला प्रश्न, पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली कहाँ है?
इसका सही उत्तर हो जाएगा चंपारण। अगला प्रश्न, शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न, सनक संप्रदाय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? इसका सही उत्तर हो जाएगा निम्बिकाचार्य। अगला प्रश्न, मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध संत रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रयाग। अगला प्रश्न, निर्गुण भक्ति के संत रामानंद ने अपने संदेश प्रचार के लिए सबसे पहले किस भाषा का प्रयोग किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदी। अगला प्रश्न, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति ना पूछे, यह कथन है किनका है? इसका सही उत्तर हो जाएगा रामानंद का। अगला प्रश्न, कबीर शिष्य थे, कबीर किनके शिष्य थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा रामानंद के। अगला प्रश्न, बीजक के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कबीर। अगला प्रश्न, कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अमर मूल। अगला प्रश्न, यह कथन किसका है? ईश्वर मनुष्य के गुणों को देखता है, उसकी जाति को नहीं, दूसरे संसार में कोई जाति नहीं है। इसका सही उत्तर है कबीर। अगला प्रश्न, संत कबीर से संबंधित छंदों का संग्रह निम्नलिखित में से किन परंपरा या परंपराओं में किया गया है? बीजक वाराणसी वाला, कबीर ग्रंथावली राजस्थान वाला, आदि ग्रंथ साहिब। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3 तीनों। अगला प्रश्न, संत दादू ने निम्नलिखित में से किस संप्रदाय की स्थापना की? इसका सही उत्तर हो जाएगा परम ब्रह्म संप्रदाय। अगला प्रश्न, मध्यकालीन भारत का वह संत कवि था जिसने षड दर्शन के मूल्यों को अस्वीकार किया तथा निपक मार्ग का अनुमोदन किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा दादू दयाल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म स्थल था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ननकाना। अगला प्रश्न, जिसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की वह कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने अपने उपदेशों में समाज एवं परिवार के लिए महिलाओं के महत्व को पहचाना? इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु नानक। अगला प्रश्न, राग गोविंद के रचनाकार हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा मीराबाई। अगला प्रश्न, मीराबाई समकालीन थी, किनके समकालीन थी? तुलसीदास के। अगला प्रश्न, तुलसीदास किसके समकालीन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर तथा जहांगीर। अगला प्रश्न, रामचरितमानस ग्रंथ अवधी भाषा में के रचयिता कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा तुलसीदास। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा साहित्य रत्न। तुलसीदास की रचना कौन कौन है? गीतावली, विनय पत्रिका, कवितावली। अगला प्रश्न, विनय पत्रिका के रचयिता हैं? विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? तुलसीदास। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बरकरी संप्रदाय का संत था? इसका सही उत्तर हो जाएगा नामदेव। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र के प्रमुख संत नामदेव किस धर्म से प्रभावित थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा इस्लाम। अगला प्रश्न, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा औरंगजेब। अगला प्रश्न, संत रामदास ने किस ग्रंथ की रचना की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा दास बोध। अगला प्रश्न, मलुक दास एक संत कवि थे,
इसका सही उत्तर हो जाएगा कड़ाके। अगला प्रश्न, असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा शंकर देव ने। अगला प्रश्न, वह कौन से कवि और संत हैं जिन्होंने रामायण का एक दूसरा संस्करण रामचरितमानस लिखा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा तुलसीदास। अगला प्रश्न, अलवार कौन थे? इसका सही उत्तर हो गया वे जो विष्णु भक्ति में डूबे रहते थे। अगला प्रश्न, संत भाषा क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उलट बांसी, रहस्यवादियों की भाषा। अगला प्रश्न, भक्ति आंदोलन का सामाजिक परिणाम था, सामाजिक परिणाम क्या था? 40 का हो गया। इसका सही उत्तर हो गया क्षेत्रीय भाषाओं की सम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने वेदांत सूत्र की संस्कृत में टीका लिखी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ललेश्वरी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन महानुभाव संप्रदाय का संस्थापक था? इसका सही उत्तर हो जाएगा चक्रधर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वैतावाद का माधवाचार्य। अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए। भक्ति संत और उनके व्यवसाय से सुमेलित करना है। नामदेव क्या थे? दर्जी थे। कबीर जुलाहा थे। रविदास मोची थे। सेना नाई थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 सूची 2 में सुमेलित करना। बल्लवाचार पुष्टि मार्ग, रामानुज विशिष्टाद्वैत, माधवाचार्य द्वैतावाद, शंकर अद्वैतवाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा रामानुज विशिष्टाद्वैत। अगला प्रश्न, सूफी आंदोलन मुख्यतः कहाँ से प्रारंभ हुआ? इसका सही उत्तर है फारस, पर्शिया। अगला प्रश्न, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सूफियों का गुरु। अगला प्रश्न, सूफी आदेशों को किस नाम से जाना गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा सिलसिला। अगला प्रश्न, भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया, किसने किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन ने। पूरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला प्रश्न, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ख्वाजा उस्मान हरूनी। अगला प्रश्न, वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला प्रश्न, शेख फरीद का सर्वाधिक प्रख्यात शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न, शेख निजामुद्दीन की दरगाह स्थित है, कहाँ में स्थित है? दिल्ली में। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे, इसका सही उत्तर हो जाएगा फतेहपुर सिकरी में। अगला प्रश्न, किस सूफी संप्रदाय ने योग क्रिया को अपनाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा चिश्तिया संप्रदाय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिरागे दिल्ली कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नासिरुद्दीन। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन चिश्ती सूफी संत नहीं था? इसका सही उत्तर हो जाएगा शेख बहाउद्दीन कजारिया, ये नहीं था। चिश्ती सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन, बाबा फरुद्दीन, निजामुद्दीन था। अगला प्रश्न, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा सुहरावर्दी संप्रदाय। अगला प्रश्न, कौन भारतीय संत मुजाहिद ए अल्प सानी कहलाते थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा शेख अहमद तरहिंदी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा रसा खान रसिक प्रिया, ये नहीं है। ध्रुवदास भगत नाभावली, नाभादास भक्तमाल, उस्मान चित्रावली, ये सब सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह नक्शबंदिया नेता ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार का अनुयायी था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बाबर। अगला प्रश्न, किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बिहार था? इसका सही उत्तर हो जाएगा फिरदौसी। अगला प्रश्न, कलंदरिया सिलसिला के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा नजमुद्दीन गासुद्दाहार। अगला प्रश्न, सूफी कृति कश्फ अल महजूब का लेखक कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा अबुल हसन अल हुजाविरी। अगला प्रश्न, सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दरगाह। अगला प्रश्न, बरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ अवस्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पंढरपुर में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफीवाद से नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उलेमा का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म को पहचानिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा औलिया मध्य प्रदेश। चिश्ती चिश्ती दिल्ली और दोआब क्षेत्र में, सोहरावर्दी सिंध क्षेत्र में, फिरदौसी बिहार में। अब हम चैप्टर नंबर 13 देखेंगे, मुगल काल एवं उत्तर मुगल काल। प्रश्न संख्या पहला, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बाबर। अगला प्रश्न, बाबर ने सर्वप्रथम 1507 ईस्वी में पादशाह की पदवी धारण की थी, कहाँ में? इसका सही उत्तर हो जाएगा काबुल में। अगला प्रश्न, बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1526 ईस्वी। अगला प्रश्न, बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण था? इसका सही उत्तर हो जाएगा तोपखाना। अगला प्रश्न, निम्न नामों में से उसे चयनित कीजिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं था। इसका सही उत्तर हो जाएगा उस्मान। हुमायूं के भाई का नाम कामरान था, अस्करी था, हिंदाल था, उस्मान नहीं था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन प्रथम मुगल सम्राट था जिसने बंगाल के विरुद्ध सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा हुमायूं। अगला प्रश्न, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1532 ईस्वी। अगला प्रश्न, हुमायूं द्वारा दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस धातु का सिक्का सर्वप्रथम चलाया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वर्ण का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन दो शासकों के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा शेर शाह एवं हुमायूं। अगला प्रश्न, शेर शाह के समय निर्मित सराय निम्नलिखित में से किस काम में नहीं आती थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा शस्त्रागार के लिए, शस्त्र रखने के लिए नहीं होता था। डाक चौकी के लिए होता था, अधिकारियों के लिए होता था, यात्रियों के लिए होता था। अगला प्रश्न, बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा शेर शाह सूरी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क ए आजम कहलाई जाने वाली सड़क बनवाई? इसका सही उत्तर हो जाएगा शेर शाह।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था? इसका सही उत्तर है कलानौर। अकबर बैरम खां की संरक्षकता में रहा कब से कब तक? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1556 से 1560 ईस्वी तक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा अदम खां को। अगला प्रश्न, अकबर ने सर्वप्रथम किस राजपूताना राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा कछवाहों से। अगला प्रश्न, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा मेवाड़। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? इसका सही उत्तर है 1576 ईस्वी। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा हकीम खान। अगला प्रश्न, अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? इसका सही उत्तर हो जाएगा जब्ती। अगला प्रश्न, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। अगला प्रश्न, अकबर ने दहसाला प्रथा की शुरुआत की। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1580 ईस्वी में। अगला प्रश्न, अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1582 ईस्वी। अगला प्रश्न, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था। इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर। अगला प्रश्न, मुगल सम्राट जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को किस उपाधि से सम्मानित किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा इंग्लिश खान। अगला प्रश्न, जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा अजमेर। अगला प्रश्न, एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है वह था फ्रांसिस्को पिल्सर्ट। अगला प्रश्न, जहांगीर की निम्नलिखित पत्नियों में से किसने आत्महत्या की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा शाह बेगम मानवाई। अगला प्रश्न, जहांगीर ने निम्न में से किस दुर्ग में शरण ली थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ओरछा। अगला प्रश्न, किस मुगल सम्राट ने मनसबदारी व्यवस्था में दुअस्पा सिंहस्पा पद्धति अपनाई? इसका सही उत्तर हो जाएगा जहांगीर। अगला प्रश्न, जहांगीर ने किसके हत्यारे को पुरस्कृत किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा अबुल फजल के। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक जहांगीर का पुत्र था? इसका सही उत्तर हो जाएगा खुसरो। अगला प्रश्न, नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा जहांगीर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? इसका सही उत्तर हो जाएगा खुर्रम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शाहजहां के शासनकाल में मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा अहमदनगर। अगला प्रश्न, शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा के स्थान पर कहाँ स्थानांतरित की? इसका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली। अगला प्रश्न, किस मुगल बादशाह ने इलाही संबत के स्थान पर हिजरी संबत चलाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा शाहजहां। अगला प्रश्न, शाहजहां ने किस वर्ष दक्षिण भारत के अहमदनगर पर आक्रमण किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1633 ईस्वी। अगला प्रश्न, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा कंधार।
अगला प्रश्न, खालिस्तान को उसकी शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद कर दिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा शाहजहां। अगला प्रश्न, अधोलिखित में कौन एक दाराशिकोह की रचना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मजमूउल बहरीन। अगला प्रश्न, शाहजहां ने दाराशिकोह को कौन सी उपाधि दी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा शाह बुलंद इकबाल। अगला प्रश्न, दाराशिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली। अगला प्रश्न, हिंदू धर्म ग्रंथ का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था? इसका सही उत्तर हो जाएगा दारा शिकोह। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा औरंगजेब। अगला प्रश्न, मुगल राजकुमार जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सुलेमान शिकोह। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा मेहरुनिसा। अगला प्रश्न, औरंगजेब ने किसको शाही बात उज जमाने की उपाधि प्रदान दी? इसका सही उत्तर हो जाएगा जहां आरा। अगला प्रश्न, किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा जय सिंह। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संत मुगल शासक औरंगजेब के समकालीन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा रामदास। अगला प्रश्न, किस मुगल बादशाह ने अकबर की राजपूत नीति को परिवर्तित किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा औरंगजेब। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? इसका सही उत्तर होता है औरंगजेब। अभी छावा मूवी आई है, उसमें औरंगजेब का कहानी दिखाया गया। अगला प्रश्न, मुगल काल में जनपद जिला क्या कहलाता था? इसकी सही उत्तर हो जाएगी सरकार। अगला प्रश्न, सम्राट द्वारा नियुक्त परंतु सीधे राज्य से वेतन पाने के स्थान पर मनसबदारों से वेतन पाने वाले सैनिक कहलाते थे? इसका सही आंसर हो जाएगा दाखिली। अगला प्रश्न, मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है। यह है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के शरणार्थी नहीं था। अगला प्रश्न, मनसबदार जिन्हें मुद्रा के रूप में वेतन दिया जाता था उन्हें कहा जाता था नकदी। अगला प्रश्न, मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा भू राजस्व। अगला प्रश्न, मुगल मनसब प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं? जात पद शाही सोपान में मनसबदार की स्थिति और उसके वेतन का सूचक था। सवार पद घुड़सवारों की उस संख्या का सूचक था जो मनसबदार को रखने होते थे। 17वीं शताब्दी में 1000 अथवा अधिक सवार पद संभाले रखने वाले मनसबदारों को उच्च नोबल उमरा के रूप में पदनाम दिया जाता था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न, मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। मनसबदारी का पद पत्रिक था। गलत। इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल एक। अगला प्रश्न, किस मुगल शासक के काल में मुगल चित्रकला की नींव पड़ी? इसका सही उत्तर हो जाएगा हुमायूं। अगला प्रश्न, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अब्दुल समद। अगला प्रश्न, इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार एल्बम और व्यक्तिगत रूप चित्रों का पर अधिक जोर दिया?
इसका सही उत्तर हो जाएगा जहांगीर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी एक पुस्तक अकबर के दरबार के चित्रों से सज्जित नहीं थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा बाबरनामा। अगला प्रश्न, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा भाटा का राजा रामचंद्र सिंह। अगला प्रश्न, मियां तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सम्राट अकबर द्वारा इन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी। नहीं, ये गलत है। तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं से संबंधित ध्रुव पदों की रचना की, सही है। तानसेन ने अपने संरक्षकों से संबंधित गानों की रचना की, सही है। तानसेन ने अनेक रागों की मौलिक रचना की, यह सही है। अगला प्रश्न, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? इसका सही उत्तर हो जाएगा हाजी बेगम। अगला प्रश्न, मुगल काल का अकबर के समय में भारत में निर्मित सबसे बड़ा पुल है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जौनपुर में। अगला प्रश्न, यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा विलियम फिंच। अगला प्रश्न, ताजमहल के सुलेखक कैलीग्राफर ने 1848 ईस्वी में इसकी रचना की और पूरा किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा अमानत खान सिराजी। अगला प्रश्न, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा शाहजहां। अगला प्रश्न, तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा तुर्की। अगला प्रश्न, मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देशीय भाषा चगताई तुर्किक में अपनी आत्मकथा लिखी है। इस पुस्तक का नाम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बाबरनामा। अगला प्रश्न, बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा लेडेन और अर्स्किन ने। अगला प्रश्न, हुमायूं नामा की रचयिता निम्नलिखित में से कौन थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा गुलबदन बेगम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर। अगला प्रश्न, शाहजहांनामा के लेखक हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा अब्दुल हमीद लाहौरी। अगला प्रश्न, 16वीं शताब्दी की संस्कृत रचना ब्रज भक्ति विलास जो उत्तर भारत के ब्रज क्षेत्र पर केंद्रित है का लेखक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नारायण भट्ट। अगला प्रश्न, जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया वह था? इसका सही उत्तर हो जाएगा हरि विजय सूरी। अगला प्रश्न, मुगल काल में नीचे लिखे किस विद्रोह की जड़ में कृषकों की समस्या थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा सतनामी और जाट विद्रोह। अगला प्रश्न, किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध यानी प्रतिबंध लगा दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा जहांगीर। अगला प्रश्न, गुलबदन बेगम पुत्री थी, किसकी पुत्री थी? बाबर की। अगला प्रश्न, गुजरी महल किसने बनवाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा मान सिंह। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पुस्तक और लेखक में कौन सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा तुगलकनामा इब्न बतूता, ये गलत है। तबकात ए नासिरी के लेखक मिन्हाज सिराज, तारीख ए फिरोज शाही के लेखक शमसे सिराज, हुमायूं नामा के लेखक गुलबदन बेगम, तुगलकनामा का लेखक जो है वो अमीर खुसरो है, इब्न बतूता नहीं। अगला प्रश्न, गुलाब से इत्र निकालने की तकनीक का आविष्कार किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा नूरजहां ने। अगला प्रश्न,
मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सूरत। अगला प्रश्न, हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा हेमू। अगला प्रश्न, मुगलों ने नवरोज का त्योहार लिया, किससे लिया? इसका सही उत्तर हो गया पारसियों से। अगला प्रश्न, अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली। अगला प्रश्न, मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह स्थित था? इसका सही उत्तर हो जाएगा कहाँ में? लखनऊ में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जरीब, एक प्रकार का कर, यह सही नहीं है। दाम ताम्र की मुद्रा है, देसाई राजस्व अधिकारी है, दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख है। अगला प्रश्न, शाह आलम प्रथम या मुअज्जम को किस उपनाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा साहेब बेखबर। शाह आलम प्रथम का किस उपनाम से जाना जाता है? साहेब बेखबर। अगला प्रश्न, बहादुर शाह प्रथम ने नहीं किया, क्या नहीं किया? सती प्रथा का समर्थन नहीं किया। अगला प्रश्न, जहांदार शाह राज सिंहासन पर किसके मरणोपरांत बैठा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बहादुर शाह प्रथम। अगला प्रश्न, 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में निम्न में से किसका शासनकाल न्यूनतम रहा? इसका सही उत्तर हो जाएगा जहांदार शाह। जहांदार शाह। अगला प्रश्न, फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में शाही फरमान के अंतर्गत अंग्रेजों को कहाँ शुल्क मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा बंगाल। अगला प्रश्न, बंदा सिंह को किस बादशाह के आदेश से मृत्युदंड दिया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा फर्रुखसियर। अगला प्रश्न, जिस मराठे ने 1719 ईस्वी में फर्रुखसियर का तख्ता पलटने में सैयद बंधुओं की मदद की वह था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ। अगला प्रश्न, फर्रुखसियर ने तुरानी गुट के किस व्यक्ति को दक्कन के 6 मुगल सूबों की सूबेदारी प्रदान की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा चिंकिलीज खान। अगला प्रश्न, रोशन अख्तर किसका दूसरा नाम था? इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद शाह। अगला प्रश्न, विलासितापूर्ण जीवन जीने के कारण मोहम्मद शाह को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा रंगीला। अगला प्रश्न, फरवरी 1734 में मुगल सम्राट और नादिर शाह के मध्य युद्ध कहाँ लड़ा गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा करनाल। अगला प्रश्न, मुगल साम्राज्य के विघटन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसको वजीर गाजी उद्दीन इमाद उल मुल्क ने अपदस्थ किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा अहमद शाह। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की? इसका सही उत्तर हो जाएगा अजीजुद्दीन ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अभियानों में से किस एक में अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली के साथ साथ मथुरा वृंदावन को भी विनिष्ट किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा चतुर्थ 1756 ईस्वी में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। अगला प्रश्न, 1780 ईस्वी में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को अंधा किए जाने के लिए कौन उत्तरदायी था? इसका सही उत्तर हो जाएगा गुलाम कादिर रुहेला। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने राजा राजा राम मोहन को राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर शाह द्वितीय। अगला प्रश्न, राजा राम मोहन राय को अकबर शाह द्वितीय ने कौन सी उपाधि दी दी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा की उपाधि। अगला प्रश्न, मुगल सिक्के अंतिम रूप से अकबर शाह द्वितीय के शासनकाल में किस वर्ष बंद हो गए?
इसका सही उत्तर हो जाएगा 1835 ईस्वी। अगला प्रश्न, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उनके पिता का नाम था, उनके पिता का नाम क्या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर शाह द्वितीय। अगला प्रश्न, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह का उपनाम क्या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा जफर। अगला प्रश्न, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अवध के किस शासक को मुगल सम्राट का वजीर नियुक्त किया गया? अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अवध के किस शासक को मुगल सम्राट का वजीर नियुक्त किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा सफदरजंग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में राजा बनाने वाले थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा हुसैन अली और अब्दुल्ला। अगला प्रश्न, 1773 ईस्वी में जिन मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्र संबंधी ज्ञान से संबंधित है के लेखक हैं, कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जयपुर के सवाई जय सिंह। अगला प्रश्न, जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने वेधशाला नहीं बनवाई थी, कहाँ में नहीं बनवाई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद में। उज्जैन में, मथुरा में, वाराणसी में बनवाई थी, इलाहाबाद में नहीं बनवाई थी। अगला प्रश्न, उत्तरकालीन मुगल काल में सैयद बंधुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वे जहांगीर शाह को सत्ता में लाए, ये गलत है। उन्होंने प्रशासनिक शक्ति को नियंत्रित किया, सही है। उन्होंने सहिष्णुता की धार्मिक नीति अपनाई, सही है। उन्होंने राजा शाह के साथ एक समझौता किया, ये सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस उत्तर मुगल शासक ने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा रफी उद दौला, रफी उद दौला। अगला प्रश्न, महाराजा जय सिंह द्वितीय ने वेधशाला कहाँ बनवाई थी? दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, वाराणसी। एक, दो, तीन, चार, सब जगह। दिल्ली, उज्जैन, जयपुर और वाराणसी, चार जगह। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक, दो, तीन, चार। जहांदार शाह, उसके बाद मोहम्मद शाह, उसके बाद अहमद शाह, उसके बाद आलमगीर द्वितीय। इसका सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा बी। अब हम चैप्टर नंबर 14 देखेंगे, मराठा एवं अन्य नवीन राज्यों का उत्थान। पहला प्रश्न, मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण सही है? इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी। धार्मिक चेतना, राजनीतिक जागृति, उच्च नेतृत्व शक्ति। अगला प्रश्न, शाह जी ने किससे पूना की जागीर प्राप्त की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा निजाम शाही से। अगला प्रश्न, शिवाजी का जन्म कब हुआ था तथा कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1627 ईस्वी में जन्म हुआ था, 1674 ईस्वी में छत्रपति की उपाधि धारण की। अगला प्रश्न, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सिवनेर। अगला प्रश्न, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा रायगढ़। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान के शासक ने अफजल खां के अधीन 1659 ईस्वी में शिवाजी के विरुद्ध एक विशाल सेना भेजी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा बीजापुर के शासक। अगला प्रश्न, औरंगजेब द्वारा 1663 ईस्वी में किसको शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति का
दमन करने के लिए नियुक्त किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा शाइस्ता खान। अगला प्रश्न, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा आगरा। अगला प्रश्न, पुरंदर की संधि द्वारा मुगलों को प्रदान किए गए दुर्गों में से कौन सा दुर्ग शिवाजी के द्वारा पुनर्विजित नहीं किया जा सका? इसका सही उत्तर हो जाएगा शिवनेर। अगला प्रश्न, शिवाजी का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा रायगढ़ का किला। अगला प्रश्न, शिवाजी ने राज्याभिषेक के पश्चात कौन सी उपाधि धारण की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा है द्वंद्व धर्मोद्धारक, गौ ब्राह्मण प्रतिपालक। अगला प्रश्न, निम्न में से शिवाजी के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदवी स्वराज की प्राप्ति के उद्देश्य से शिवाजी आगरा में सम्राट औरंगजेब से मिले। ये गलत है। फारसी इतिहासकार खफी खान ने शिवाजी की धार्मिक नीति की प्रशंसा की, ये सही है। शिवाजी ने अपने पीछे एक अस्थायी साम्राज्य छोड़ा, ये सही है। शिवाजी ने व्यापार एवं वाणिज्य की उपेक्षा की, ये सही है। अगला प्रश्न, अष्टप्रधान की गठन किसने किया था? अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा शिवाजी। अगला प्रश्न, शिवाजी ने अष्टप्रधान का जो सदस्य धार्मिक मामलों की देखरेख करता था तथा अनुदान से संबंधित था वह था? इसका सही उत्तर हो जाएगा पांडिव राव। अगला प्रश्न, शिवाजी के प्रशासन में सैर ए नौबत सरनोबत का पद संबंध था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सैन्य प्रशासन से। अगला प्रश्न, मराठा प्रशासन में पागा क्या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य आश्रित सैनिक। अगला प्रश्न, मराठा घुड़सवार सेना की 25 घुड़सवारों वाली सबसे छोटी इकाई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा हवलदार। अगला प्रश्न, मराठा तोपखाने का प्रमुख व्यवस्थापक था? इसका सही उत्तर हो जाएगा इब्राहिम खां गर्दी। अगला प्रश्न, चौथ क्या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर जो उपज का 1/4 भाग होता था। अगला प्रश्न, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथ। अगला प्रश्न, शिवाजी के अष्टप्रधान में निम्नलिखित अधिकारी थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, मजूमदार, दबीर, बकनीस, सुरनीस, चारों लोग। अगला प्रश्न, शिवाजी के मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए निम्न में से किनके बीच लड़ाई हुई? इसका सही उत्तर हो जाएगा राजाराम और संभाजी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक की मृत्यु के पश्चात ताराबाई ने मराठा नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया? इसका सही उत्तर हो जाएगा औरंगजेब। अगला प्रश्न, निम्न में से किसके मध्य 1731 ईस्वी में वारना संधि हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा कोल्हापुर के संभाजी तथा सतारा के साहू छत्रपति। अगला प्रश्न, मराठा मंडल या परिसंघ की नींव किसने डाली? इसका सही उत्तर हो जाएगा साहू। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ। अगला प्रश्न, बाजीराव प्रथम ने मुंगी सिव गांव की संधि 1728 में किसके साथ की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद के निजाम आसफ शाह के साथ। अगला प्रश्न, मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नाना साहब। अगला प्रश्न, संगोला की संधि बालाजी बाजीराव एवं मराठा शासक राजाराम द्वितीय के बीच कब हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1750 ईस्वी।
अगला प्रश्न, पानीपत की तीसरी लड़ाई किन के बीच हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच। अगला प्रश्न, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 जनवरी 1761 ईस्वी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन रुहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? इसका सही उत्तर हो जाएगा नजीब खान। अगला प्रश्न, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का संचालन किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सदाशिवराव भाऊ। अगला प्रश्न, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेना नायक था? इसका सही उत्तर हो जाएगा इब्राहिम गारदी। अगला प्रश्न, पानीपत के तृतीय युद्ध में किसने मराठों को हराया था? पानीपत के तृतीय युद्ध में किसने मराठों को हराया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा अफगानों ने। अगला प्रश्न, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न, बेसिन की संधि किसके बीच हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा अंग्रेज एवं बाजीराव द्वितीय के बीच। अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूरत की संधि 1775, पुरंदर की संधि 1776, बड़गांव की संधि 1779, तालवाई की संधि 1782। इसका सही उत्तर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की अवधि निम्नलिखित में से कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1803 से 1806 ईस्वी। अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड विलेजली के शासनकाल में। अगला प्रश्न, अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सादत खां। अगला प्रश्न, 18वीं शताब्दी में अवध का सबसे पहला नवाब वजीर कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा नवाब सादत अली खां। अगला प्रश्न, सेंट थोमे का युद्ध किन किन शक्तियों के बीच लड़ा गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांसीसी सेना और अनवरुद्दीन के बीच। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफलातुन या प्लेटो कहा जाता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सूरजमल। अगला प्रश्न, दक्षिण में अंग्रेजों को पराजित करने वाला पहला शासक कौन था? दक्षिण में अंग्रेजों को पराजित करने वाला पहला शासक कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा हैदर अली। अगला प्रश्न, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? इसका सही उत्तर हो जाएगा मैसूर। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा टीपू सुल्तान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति में दूतावास स्थापित किए थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा टीपू सुल्तान। अगला प्रश्न, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी में वह ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आयरकुट। अगला प्रश्न, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1799 ईस्वी में। अगला प्रश्न, सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु नानक। अगला प्रश्न, गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा तलवंडी। अगला प्रश्न, गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु अंगद। अगला प्रश्न, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अकाल तख्त का निर्माण किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु हरगोविंद सिंह
गुरु हरगोविंद सिंह। अगला प्रश्न, किस सिख गुरु को इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने मृत्युदंड दे दिया? इसका सही उत्तर होगा तेग बहादुर को। गुरु तेग बहादुर। अगला प्रश्न, गुरु गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1699 ईस्वी। अगला प्रश्न, रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा शुकर चकिया मिसल से। अगला प्रश्न, रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा जमान शाह। अगला प्रश्न, महाराजा रंजीत सिंह ने अपनी राजनीतिक तथा धार्मिक राजधानी किसे बनाया? इसका सही उत्तर हो जाएगा लाहौर अमृतसर। राजनीतिक राजधानी लाहौर, धार्मिक राजधानी अमृतसर। अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रंजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा विलियम बेंटिंग। अगला प्रश्न, सिख राज का अंतिम राजा कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा दलीप सिंह। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक असत्य है? सिख युद्ध और गवर्नर जनरल का मिलान। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल क्लाइव नहीं था, हैरी बेरेलस्ट था। बाकी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय वारेन हेस्टिंग था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय लॉर्ड कॉर्नवालिस था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय लॉर्ड वेलेस्ली था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हैरी बेरेलस्ट था। अगला प्रश्न, मुर्शिद कुली खान, अलवर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा बंगाल के। अगला प्रश्न, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1757 ईस्वी में। अगला प्रश्न, प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा सिराजुद्दौला एवं रॉबर्ट क्लाइव के बीच। अगला प्रश्न, 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा मीर जाफर ने। अगला प्रश्न, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। अगला प्रश्न, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा मीर जाफर। अगला प्रश्न, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने इलाहाबाद की प्रथम संधि के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। कब प्रदान की? इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 अगस्त 1765 को। अगला प्रश्न, इलाहाबाद की संधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा डी, बनारस तथा आसपास का क्षेत्र अवध से अलग कर शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया गया, ये गलत है। इस पर 1765 ईस्वी में हस्ताक्षर किए गए। इलाहाबाद की संधि पर 1765 में हस्ताक्षर किए गए, सही है। मुगल सम्राट ने एक फरमान के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा को दीवानी औपचारिक रूप से अनुदत्त किए, सही है। रुपया 50 लाख के भुगतान पर अवध इसके नवाब को लौटा दिया गया, सही है।